सीधे कविता पढ़ता हूँ। और कविता का प्रसंग जो है वो राम कथा से लिया गया है। जैसा कि अभी छोटी बहन रागिनी ने कहा कि जब राम भी परेशान होते हैं तो वो हनुमान को याद करते हैं, तो वैसा ही प्रसंग है। समुद्र के एक किनारे राम जी की वानर सेना खड़ी है और दूसरे छोर पर जाना है और माता सीता का पता लगाकर आना है। पर तभी ये तय किया जाता है कि हनुमान जो है वो ये कार्य करने जाएंगे और पता लगाकर आएंगे। पर समस्या ये आ रही है कि हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद नहीं आ रही हैं, शक्तियों का आभास नहीं हो रहा है और वे अपने आप को इतना सक्षम नहीं मान रहे हैं कि वे कार्य कर पाएंगे। तभी वे सेना के जो सबसे वृद्ध हैं जामवंत, वे आते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार सुनिएगा कि किस सोच में डूबे हो हनुमान, तुम सा न कहीं कोई बलवान, वानर कुल की हर श्वास हो तुम, श्री राम का विश्वास हो तुम, कहने को था वो बाल काल, तुम सा था नहीं कोई विकराल, चाहा जब दिन को रात किया, दिनकर को तुमने घात किया, सूर्य को होता देख आहार, इंद्र ने हनु पर फिर किया प्रहार, यह देख हवाएं गोल उठी, सृष्टि फिर सारी डोल उठी, यह देख पवन ने रुख बदला, पृथ्वी का सारा तुक बदला, देख पवन का रौद्र रूप, भयभीत हो उठे देवकूप, संकट सृष्टि पर आया था, कोई पवन को रोक न पाया था, फिर तुमने ही मुस्काया था, इस संकट को हम मिटाया था, यह देख पवन का दृक्ष छलका, सृष्टि का भार हुआ हल्का, निर्जीवों को फिर प्राण मिला, ब्रह्मांड में फिर से सूर्य खिला। जय हो, बहुत बढ़िया। और जो देवाधिराज का अस्त्र है, कोई आम नहीं वो शस्त्र है, वो बाल न बांका कर पाया, ना शक्ति तुम्हारी हर पाया, तुम परम पराक्रमी कपिवर हो, इन वानरों के तुम ईश्वर हो, तुम सा न कहीं बलवान कोई, ना कोई बुद्धिमान कोई, बिन देर किए उड़ जाओ अब, माता का पता लगाओ अब, यही राम अभिलाषा है, हनुमान तुम्ही से आशा है। क्या बात है, यही राम अभिलाषा है, हनुमान तुम्ही से आशा है। अब सुग्रीव जो कि एक मित्र भी हैं, अग्रज भी हैं और राजा भी हैं, तो इन तीनों संबंधों का समावेश करके किस प्रकार वे हनुमान जी का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सुनिएगा कि सुग्रीव कहे मैं राजा हूँ, संग हनुमत है तो साजा हूँ, बिन इनके मैं बस आधा हूँ, केवल छोटा सा प्यादा हूँ, बल बुद्धि पराक्रम तुमसे है, इस राह का हर क्रम तुमसे है, संघर्ष कुलाक्रम तुमसे है, अब हर्ष का हर क्रम तुमसे है, हर काम राम का तुमसे है, विश्वास राम का तुमसे है, तुमसे ही सारी मर्यादा, तुमसे प्रेरित यहाँ हर प्यादा, ललकार हमारी तुमसे है, हुंकार हमारी तुमसे है, और रामेश ये भूमि छोड़ो अब, हे वीर शिथिलता तोड़ो अब, उड़ चलो गगन उद्धार करो, 100 योजन को तुम पार करो, माना के बाधा आएगी क्या हनुमत से टकराएगी, टकराकर मुंह की खाएगी, पर तुमको रोक ना पाएगी। बहुत बढ़िया। अब अंगद जो कि उम्र में छोटे हैं पर उनका अनुभव कितना विशाल है, उनके शब्दों में देखते हैं कि चुप्पी तोड़े भोले अंगद, कुछ सोच कर बोले अंगद, हनुमंत तुम्हारी जय हो, बलवंत तुम्हारी जय हो, हे ज्येष्ठ तुम्हारी जय हो, कपिश्रेष्ठ तुम्हारी जय हो, तुम सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हो, शाश्वत अजर अविनाशी हो, ये कर्म वेग, ये धर्म वेग, ये नित्य वेग, आदित्य वेग, ये भक्ति वेग, ये शक्ति वेग, ये वीर पराक्रम शूल वेग, ये दल और बल का मूल वेग, ये उषा वेग, ये निशा वेग, ये सत्य वेग, ये गत्य वेग, ये रौद्र करुण परिहार वेग, ये शरद शीत सतवार वेग, ये ज्ञान वेग, ये ध्यान वेग, ये मान वेग, सम्मान वेग, ये पुष्ट वेग, ये तुष्ट वेग, ये अल्प वेग, ये कल्प वेग, ये सत्व जलय और आयु वेग, ये अग्नि प्रलय और वायु वेग, ये वेग प्रवाह निरंतर है, सभी तो तुम में अंतर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। ये वेग प्रवाह निरंतर है, सभी तो तुम में अंतर है। अब ये सब चल ही रहा होता है, तभी हनुमान जी का मनोबल तो इन शब्दों से बढ़ता है, पर वो उस स्तर तक नहीं जा पा रहा था कि वो लंका के लिए प्रस्थान करें। तभी वे अपने अंतर मन में श्री राम का स्मरण करते हैं और जो काम इन वीरों के शब्द नहीं कर पाते, वे श्री राम की वो प्रतिमा कर देती है जो उनकी स्मरण शक्ति से आई होती है। तो श्री राम की मुस्कुराती हुई प्रतिमा को देखकर हनुमान जी का मनोबल बढ़ता है। वो किस प्रकार खड़े होके उनके शब्द सुनिएगा कि है नमन सभी सद्वीरों को, मुझ पर जो यूं विश्वास किया, मैं राम कार्य को जाता हूं, किस बाधा ने यहाँ रोक लिया, 100 योजन की कोई बात नहीं, लाखों भी नाप मैं जाऊंगा, माता को साथ में लेकर के मैं क्षण भर में आ जाऊंगा, हे प्रभुवर दास को आज्ञा दें, स्वर गूंजा सबके कर्णों में, और रावण जैसे 36 को ला धरूं आपके क्या बात है, रावण जैसे 36 को। जय जय।
श्री राम की आज्ञा पा करके गरजे कभी सिर उठा करके, फिर राम नाम हुंकार भरा, गर्जन सुन कंपित हुई धरा, सेना पर पड़ने लगी छाया, जब बढ़ने लगी कपि की काया, दिखा स्वरूप ये काया का, परिचय दिया अपनी माया का, ज्यों बढ़ा शरीर त्यों गदा बढ़ी, वह भी हनुमंत संग रूप मढ़ी, उस गदा की जो चिंगारी थी वो सेनाओं पर भारी थी, फिर मचा कोलाहल सृष्टि में, तीनों लोकों की दृष्टि में, जय जय हनुमंत, यह स्वर गूंजा निर्भय अनंत, और मिटा के सबकी शंका को, हनुमान उड़ चले लंका को। बहुत धन्यवाद।